अगर आपको भी ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। खबर ये कि आपकी ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज पर सरकार की नजर है। सरकार या कहीं की टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि आप गेमिंग के इस शौक में कितना पैसा कमा रहे हैं। जाहिर तौर पर आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन गेमिंग में पैसा जीतने वालों से टैक्स की मांग कर रहा है। अब अगर आपने पिछले 3 साल में ऑनलाइन गेमिंग में जो भी पैसा जीता है उसे जुर्माने और तगड़े टैक्स के साथ चुकाने का वक्त आ गया है। अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT पिछले कुछ वक्त से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पैसे जीतने वालों का रिकॉर्ड खंगाल रहा था। आयकर विभाग को पता चला कि लोगों ने पिछले 3 साल में करीब 58,000 करोड़ रुपए की रकम इन गेम्स में जीती है। इस रकम पर टैक्स नहीं चुकाए गए हैं। अब विभाग ने आंकड़ा निकाला है कि इन ऑनलाइन गेमर्स पर करीब 20,000 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी बनती है। इनमें 30% टैक्स और पेनल्टी शामिल है, यानी देश भर के ऑनलाइन गेमर्स जिन्होंने पैसे जीते हैं उन्हें अब इस जीती हुई रकम पर 30% टैक्स और पेनल्टी भरनी पड़ेगी। CBDT ने इन ऑनलाइन गेमर्स से टैक्स लेने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। डिपार्टमेंट ने कहा कि विनर्स को खुद से आगे आना चाहिए और अपने टैक्स का भुगतान करना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन गेमर्स को अपने अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे और टैक्स पेमेंट करना होगा। विभाग ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसे जीतने वालों को चेताया कि वे या तो खुद से सामने आकर अपने टैक्स पेमेंट करें या फिर विभाग अपनी तरफ से इनके खिलाफ कार्यवाही करेगा। CBDT ने इस जानकारियों को लंबे चौड़े डेटा को खंगाल कर जुटाया है। इसके लिए वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के आंकड़ों को छानबीन की गई है और ये टैक्स देनदारी इन्हीं 3 वित्त वर्षों के लिए है। सरकार ने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, कार्ड गेम्स जैसी किसी भी तरह के गेम्स या गैम्बलिंग पर सीधे 30% टैक्स लगा रखा है। इस टैक्स पर इसी तरह का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। आमतौर पर इस तरह के इनाम या जीत की रकम पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS लागू होता है और टैक्स काटकर ही आपको जीती गई रकम मिलती है। सरकार भी पिछले कुछ वक्त से ऑनलाइन गेमिंग के रूल्स और रेगुलेशंस को सख्त करने का प्रेशर है। यही नहीं, इन गेम्स पर GST बढ़ाने पर भी चर्चा चल रही है। GST काउंसिल की इसी महीने के आखिर में होने वाली बैठक में कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग पर 28% GST लेने पर फैसला हो सकता है। अभी ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री पर 18% GST लगता है। GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को बढ़ाकर 28% करने का विचार कर रही है। क्रिकेट से लेकर रमी तक ऑनलाइन गेमिंग ने भारत में एक लत की शक्ल अख्तियार कर ली है। लोग इसमें पैसे भी जीत रहे हैं और इससे भी ये पूरा धंधा तेजी से शहरों से लेकर गांवों तक पैर पसार चुका है। भारत ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में दुनिया के बड़े बाजारों में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों में ये मार्केट तेज रफ्तार से बढ़ा है। KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक ये इंडस्ट्री $3.9 अरब की हो जाएगी। अभी ये इंडस्ट्री करीब $93 करोड़ की है। 2020 में देश के ऑनलाइन गेमर्स की तादाद करीब 36 करोड़ थी, जो 2021 में 39 करोड़ हो गई है। इसमें 8% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में ये तादाद और बढ़कर 45 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस इंडस्ट्री से बड़ी तादाद में नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। माना जा रहा है कि 2023 तक ये इंडस्ट्री 10,000 से 12,000 नौकरियां देंगी। अब ये इंडस्ट्री इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है कि सरकार को भी इसमें तगड़ी कमाई का मौका दिख रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार की नजरें इस बात पर है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेमर्स दोनों से बढ़िया टैक्स वसूली किया जाए। मामला सरकारी खजाने का जो है, अब सरकार की प्लानिंग जो भी हो, ऑनलाइन गेमर्स अब अगर 100 रुपए भी जीतेंगे तो उन्हें सीधे 30 रुपए सरकारी खजाने को पहले देने होंगे, यानी जेब पर कैंची चलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।